आज आपको बताऊंगा अपनी ही बात कि ऐसे ना जाने कितने संत महात्मा भाई बहन हैं कि कहते सिमरन से हमें बहुत फायदा होता है और सिमरन ही एकमात्र जरिया ऐसा है जिससे हम निरंकार सदगुरु से कनेक्ट रह सकते हैं। मगर कुछ सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि चाहकर भी सिमरन हम कर नहीं पाते हैं। सिमरन करने की कोशिश करते हैं, मन भटक जाता है, दाएं बाएं मन भटक जाता है। चाहकर भी कितनी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं, ऐसे ऐसे समय आते हैं कि हम सिमरन का सहारा लेना चाहते हैं मगर हम सहारा ले नहीं पाते, क्योंकि हम सिमरन करने जैसे ही बैठते हैं, सिमरन करना स्टार्ट करते हैं, वैसे मन दाएं बाएं हो जाता है। तो कहते जब मन परेशान हो जाता है तो मन तो कहीं भी नहीं लगता, सिमरन कैसे होगा। तो सिमरन का एक आपको एक बहुत ही एक ऐसा कहने को कह सकते रामबाण, ये इधर उधर की बातें नहीं, कोई किताब में पढ़ के नहीं, ये अपने खुद कहते अपने आप से जो बीती हुई बातें आपको बताऊंगा कि वास्तव में इससे बहुत ही फायदा होता है कि चाहकर भी हम अगर ना चाहें कि सिमरन नहीं करना तो भी हमारे मुख से सिमरन ही सिमरन निकलेगा, और वो भी 24 घंटे। जब तक हम सोते हैं, सोने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मुख से सिमरन ही निकलेगा, मन से सिमरन ही निकलेगा। तो ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा तरीका है, मैं आपको सब बताऊंगा। कि कई बार देखो मैं अपनी बात बताता हूँ, अक्सर आप सभी जानते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। और आपको बता दूं कि जब मैं परेशान होता हूं, किसी कारण दुखी होता हूं, तो मैं सिमरन तो क्या, मैं सत्संग का भी मन नहीं करता मेरा। और जब मैं सही सलामत मन से होता, अपनी बात बताता हूं मैं, इधर उधर की बात ना करके। इससे क्या कि अगर इंसान आप बीती बताएगा तो सामने वाले को सिखलाई मिलेगी। जब अक्सर यही हालत हमारी कि आपकी भी कई बार होती है, जब किसी कारण से मन परेशान होता है या कोई काम ऐसा है जो होने वाला है और जब तक हो नहीं जाता तब तक हम परेशान रहते हैं। तो जब ज्यादा परेशान हो जाता है, सिमरन का सहारा लेता हूँ, सिमरन होता नहीं है, तो फिर कोशिश करता हूँ, सत्संग चला जाता हूँ, वहां थोड़ी सी मन को शांति मिलती है। तो मन तो कैसे कहते हैं कि बेलगाम घोड़ा है, कहीं भी भटक जाता है, किधर भी अपने रास्ते दाएं बाएं हो जाता है। तो हम आपको एक एक बात बताएंगे ऐसी कि मन को किस तरह से हम स्थिर रख सकते हैं सिमरन में। कहते ना चाहते हुए भी हम चाहे ना चाहें, सिमरन अपने आप होगा, अपने आप होगा। वास्तव में सच है, वीडियो पूरा देखना। अपने आप सिमरन होगा, हम चाहे ना चाहें, हमारे मुख से हरदम सिमरन। कहते वो भजन गाते ना कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हम सिमरन के लिए भजन तो गाते कि हर श्वास में हो सिमरन तेरा। वास्तव में अगर वीडियो आपने देख लिया, पूरी बातों को सुन लिया, और इन बातों को थोड़ा सा, सच है, बातें सारी सच है। देखो हमें सत्संग में कोई भी बात ऐसी नहीं बताई जाती है, जो भी है सब रामबाण सच बातें होती है। चाहे कोई महापुरुष बोले, चाहे बहन बोले, चाहे स्टेज से जो वचन आते हैं वो तो साक्षात परमात्मा के सदगुरु के वचन होते हैं, वो तो हमें तारने के लिए होते हैं। बाकी जो भी संत महात्मा कहते, संत बोले सहज स्वभाव और संत का बोला बिरथा न जाए, तो जो भी वचन आते हैं सब हमारे भले के लिए होते हैं। तो आज सिमरन का हम आपको बेजोड़ तरीका ऐसे बताते हैं कि अगर हम चाहते हैं सिमरन करने की कोशिश करते, वैसे तो हम सिमरन कर लेते, कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति कोई घटना ऐसी घट गई तो हम सिमरन का सहारा लेते, सदगुरु को याद करते, निरंकार को साक्षी मान के हम सिमरन करते हैं, तो हमारी जो मनोकामना या कोई बात ऐसी होती, दुविधा होती, तो सब दूर हो जाती है। काम बना हो, जो काम कहते कैसे होगा वो अपने आप हो जाता, पता भी नहीं चलता। मगर मन हमारा परेशान हो जाता है और सिमरन में हमारा मन नहीं लगता है। तो आपको बताएंगे कि सिमरन में अगर जिनका मन भटकता है, मन नहीं लगता, इधर उधर भटक जाता है, वो वीडियो पूरा देखे। और वीडियो देखने के बाद अगर कहते ना चाहते हो भी आप सिमरन पे हर दम सिमरन करोगे, खाते पीते सोते जागते, किसी से बात भी कर रहे होगे तब भी आपके मन से सिमरन निकलेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो जो भी पहली बार देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि अपने जो विचार थे आप जी को कैसे लगे और कहाँ
आप जी कहाँ से बोलते हो, कमेंट में ये भी लिख दिया करो, दास को बड़ी खुशी होती है। और कई संत महात्मा दास का नंबर मांगते हैं, तो वैसे भी मैं इतना बिजी रहता हूँ, हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। उसके बाद निकल के अपना काम होता है, ऑप्टिकल आई क्लिनिक है, आप जी को बता देता हूँ। तो चश्मे होते तो हमारा चक्कर ही लगता रहता है। तो फ़ोन आते भी ना जाने कितने फ़ोन आते, घरेलू फ़ोन आते, घर के आते, रिश्तेदार फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो हम आप जी को नंबर क्या शेयर करें, बख्श लेना। कोई भी बात हो तो आप हमसे कमेंट में हमसे कह सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी अगर हमसे भूल भुलैया होती है, हम भी आपके देखो बच्चे हैं, हम तो यही कि अगर कभी किसी को हमारे शब्दों से कोई पीड़ा पहुंचे या कुछ दाएं बाएं कुछ ऐसा निकल जाए कि कहते हैं कि हमारे मिशन के सत्संग की मर्यादा के विपरीत ऐसा कुछ कई बार हो जाता है, तो बख्श लेना। कहते हैं जब आप बख्शोगे और हमें हमारी गलती बताओगे तो सुधारेंगे, मगर ऐसा कभी प्रयास नहीं करना कि ये लाइन छोड़ दो, वीडियो बनाना छोड़ दो, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ी है, बहुत मेहनत भाग दौड़ करके 2-2 3-3 घंटे दाएँ-बाएँ जाना, पैसे खर्च करना, वीडियो दुकान-दुकान घुस के भाई साहब वीडियो बनवा लो, वीडियो बनवा लो। अब मेरे पुराने वीडियो देखोगे, ओल्डेस्ट वीडियो में जाओगे, तो देखो कैसे-कैसे मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। तो बड़ी मेहनत करी, जब तब पता नहीं था, तब बस शौक में बना रहा था। जब बाद में पता चला कि हाँ, यूट्यूब से पैसा भी मिलता है, तो काफ़ी परेशानी का तो वैसे सामना कर ही रहा था, तो एक रास्ता आप जी के आशीर्वाद से मिला है। तो सपोर्ट करना, अगर कुछ गलती होती है कमेंट में पूरी-पूरी बता दो कि महापुरुषों आप थंबनेल में ऐसा मत लिखो, महापुरुषों आपने वचन बोला, ऐसा नहीं बोलना। वैसे भी हम कभी अपनी बनावटी बातें ऐसी-वैसी नहीं, जो किसी महात्मा से बात करता हूँ, उन्होंने कोई बात बताई, उनसे कुछ बात में कुछ ऐसा निचोड़ निकला तो मैंने उसका वीडियो बना दिया। किसी से बात करता बहुत से ऐसे आप जी भी देखो, आपके पास में बहुत सारे ऐसे खुद की ना जाने कितनी ऐसी घटनाएँ। आज की छोटी सी एक घटना बता देता हूँ मैं, बहुत सच्ची-सुच्ची अपनी बात बताता हूँ। आज पता चला था, मैसेज आया था दास के पास, बड़े ध्यान से सुनना, देखो कैसे कहते हैं, सुमरन भी हम कर नहीं सकते जब तक इसकी रजा ना हो, हम सत्संग भी नहीं कर सकते जब तक इसकी रजा ना हो, सेवा भी इसकी रजा से होती है। खुद सेवा सत्संग सिमरन ये आप पे कराता है, आप ही कराता है, करन करावन हार। तो आज की सच्ची सुच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ। अभी पिछले जो ट्यूसडे को सत्संग कर ली थी, अच्छी संगत थी भवन की, और आज अब मैं ड्यूटी पे था हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ कि वहाँ पे मैसेज देखा ग्रुप में कि आज 2 से 4 की संगत है, किसी बहन के वहाँ, नाम नहीं बताऊंगा, बहन के वहाँ पे संगत थी, और शादी के उपलक्ष्य में, बिटिया की शादी के उपलक्ष्य में या बेटे की, तो उसमें नहीं लिखा था, और समय था 2 से 4 का। तो बड़ा मन हुआ, 2 से 4 का समय, 4 बजे दुकान का समय है, तो 2 बजे अस्पताल से निकलूंगा, 3 बजे तक तो पहुंच ही जाऊंगा, वचन तो मिल ही जाएंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, देखो कि इसकी रजा क्या थी, कैसे हुआ मेरे साथ में। मैं भी चलो कोई बात नहीं, जो तेरी इच्छा है। तो घर पहुंचा 2:45, वो वहां से निकल के, और 3:45 बजे के आसपास रास्ते में, मेरे ख्याल से 4 भी नहीं बजा होगा, हाँ, तो रास्ते में था, 3:15 3:30 का टाइम था। तो रास्ते में चलते चलते क्या होता है, मेरी बाइक का जो रेस का तार टूट जाता है। अब रेस की तार टूट जाती है, अब क्या करूं, तो बाइक स्टार्ट थी, देखा कि रेस की तार टूट गई है। अब रेस की तार जब टूट गई है, तो दातार कृपा देखो, कहते सब कुछ यही करता। बड़े ध्यान से सुनना, आप देखो पता, रेस की तार टूट गई, बाइक आगे बढ़ेगी नहीं, बढ़ेगी, जाएगी नहीं, मगर अपनी बाइक की रेस थोड़ी सी ज्यादा थी। तो फिर मैंने देखा कि पहले गियर में हल्की सी एक क्लच छोड़ी, तो बाइक धीरे 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 रेंगती रही, क्योंकि रेस तो जाती रही। फिर मैंने ये वाला राइट पैर जो सड़क पे मार मार के आगे बढ़ाता गया। तो मुझे पता था आगे पेट्रोल पंप पे दुकान है, वहां पे चेंज हो जाएगी। फिर थोड़ा सा चला, मैंने ऐसे चलेगी तो बंद भी हो सकती है, यार ऐसे जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर एकदम दूसरा गियर डाला, तब भी गाड़ी आगे चल रही थी। देखो कराने वाला ये सब करण करा मार, तो बड़े ध्यान से, इसमें बहुत बड़ी सिखलाई है। अब मेरे मन में ख्याल आया, लगता है दातार कृपा ने आज सत्संग बुलाना नहीं चाह रहा। मन तो बहुत था, बहुत ही उत्साह से, बहुत अंदर से हर्षोल्लास के साथ भागा दौड़ा, तुरंत 2 मिनट में घर से बाहर निकल गया। चलता बेटा, मैं जो सामान घर का तो उतारना था, निकाल टिप्पण निकाल के फटाफट निकल लिया, 2 से 3 मिनट के अंदर निकल लिया फटाफट। तो क्या होता है, अब दूसरा गियर डाल, तब भी गाड़ी चली, आगे लाल बत्ती, उसमें इतना जाम, वहाँ एक यूनिवर्सिटी में बच्चों के पेपर चल रहे थे, बहुत जाम था। तो किसी तरह से निकला वहां। अब वहां पे पेट्रोल पंप पे पहुंचा, उसके पास में, आप जी को थोड़ा सा सुन लेना, ये बहुत सिखलाई वाली बात है।
तो फिर बात मन में आई, पता नहीं लगता सत्संग में, मेरे ख्याल से सत्संग नहीं मिलेगा। सोचा लगता है दातार की इच्छा नहीं, सदगुरु नहीं चाहता आज मैं सत्संग पहुंचूं। मैं फिर भी कोशिश करता, दूसरे गियर में चलाता रहा। फिर बाइक वाले के उसके पास के पेट्रोल पंप पे जो था, तो पता चला वो खाना खाने गया। कम से कम 20 से 25 मिनट में वहां खड़ा रहा। आया, अब मेरे मन में उसके आने से पहले कभी ऐसा ना हो कि मैं खड़ा हूँ और क्लच की तारी ना उसके पास, और हुआ भाई उसके पास तारी नहीं थी। अब उसने जुगाड़ तो कर दिया, किसी तरह तार खींच तान के, तार कपड़ा बांध के एक्सीलेटर फंसा दिया, तो मैं किसी तरह चलाया बिना पैसे दिए। उसने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं। आगे आया, फिर आगे चल के मैंने एक दुकान दिखाया, तो वहाँ बहुत टाइम लग गया। उसने रेस की तार बड़ी मुश्किल से डाली, और थोड़ा सा आगे चला तो भजन कीर्तन से हो रहे थे, तो देखा शायद यही है, तो राइट टर्न करके गया। वहाँ कोई और जागरण टाइप का हो रहा था, तो मैंने शायद सत्संग समय देखा तो 4:15 बज चुका था। मैं सत्संग भी नहीं बोला था, मेन रोड पे कहीं दिखाई तो दे रही, चलो कोई बात, तो ही निरंकार जो तेरी इच्छा। तो यही कहते हैं कि देखो, जब इसकी इच्छा होती है तो अपने आप सब कुछ हो जाता है। अब मैं सिमरन की बात बताता हूँ। पहली बात आप देखो, सिमरन हमने जब ज्ञान लिया होता है तो उस समय में तन मन धन परमात्मा की देन है, परमात्मा की देन परमात्मा का है। अगर जब हमारा मन परेशान होता है, सिमरन में मन नहीं लगता है, और किस वजह से नहीं लगता है, वो वजह आप 3 चीजें याद कर लो। तन मन, अरे हम धन की वजह से परेशान, अरे धन तो इसका है, अपने आप देगा, छोड़ दो, सिमरन अपने आप होगा। तन, अरे तन में कोई पीड़ा हो रही है, अपने आप बंद करेगा। दवाई तो खाली है, दवाई ने अपना काम करना, इसने अपना काम करना। कि जो बात दवा से हो ना सके वो बात दुआ से होती है, और जब कामिल मुर्शद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। तो बस इसके यही हमने। और एक बात और बताता हूं, आप जरा सोच के देखो, जैसे हमने ज्ञान लिया, 5 प्रण हमें दिए जाते हैं, 5 हमें प्रण, वो सौगंध होती है कि हमें ज्ञान के बदले हमें ये 5 प्रण हमने देने होते हैं, कि हमने ये 5 प्रण दिए, हमने कसम खाई है, अभी आपको दे रहे हैं, इसके बदले हमें परमात्मा ये निरंकार मिलता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तन मन धन, इसमें जैसे आपका धन है बैंक में जमा है, वो आपके नाम ही जमा, आप ही निकालोगे, आप ही के काम आएगा, मगर इसका मालिक परमात्मा है। इसकी वजह इसने दिया है, इसने दिया है, किसके लिए दिया, वो अपने आप खर्च करा लेगा। अब आप कुछ और सोच रहे हो, मैं कहाँ खर्च करूंगा, बैंक में बैलेंस, जहां भी आपका पैसा आपका आपके नाम ही है, वो आपके नाम ही चलेगा, चलेगा आपका नाम, कि करते हो आप, मेरा नाम हो रहा है। ठीक है। तो दूसरी बात, जैसे कि एक बेटा हो गया, एक बेटी हो गई, अब आपकी बेटी हो गई, अब मान लो बेटी पढ़ा लिखा के जवान हो गई, शादी हो गई, अब उसकी आप शादी करते हो। अब जब शादी कर देते, फेरे हो जाते हैं, 7वां फेरा, कि अभी तो पहला फेरा होता, तो अभी तो बेटी बापई की, 7वां फेरा पढ़ाई हो जाती है, और पढ़ाई हो जाती है, उसके कहते हैं बेटी दमाद की हो जाती है, ससुराल की हो जाती है, माँ बाप के रूप में सास ससुर मिल जाते हैं, एक पति मिल जाता है। अब उसमें जब 7वां फेरा हो जाता है और बिटिया की शादी हो जाती है, तो उसमें आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है, उसका मालिक उसका पति हो जाता है, उधर वाले उनका ज्यादा हक होता है। मालिक आप ही, बिटिया आप ही की रहेगी मरते दम तक, जब तक आप जीवित हो तब तक बिटिया आपकी ही रहेगी, मरते दम तक बिटिया आपकी ही है, उसके बाप आप ही रहोगे, मगर मालिकाना हक खत्म हो जाता है, उस पर अधिकार खत्म हो जाता है। अगर ससुराल में लाड प्यार से बच्ची रह रही है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, खुशहाल से रह रही है, तो आपका मालिकाना हक नहीं रहता। बाप हो, ये तन शरीर आपका है, आपका दे, आप इससे काम कर रहे हो, मन आपका है, धन आपने कमाया है, उस कमाया है, अधिकार इसका है। तो बिटिया के बाप आप ही मरते दम तक रहोगे, माँ बाप आप ही रहोगे, मगर मालिकाना अधिकार अब इसका हो जाता है जब ज्ञान हम लेते। ऐसे ही अगर आपका मन परेशान हो, सिमरन में मन नहीं लगता, तो ये 3 चीजें इसको याद कर लेना हमेशा। जब मन से परेशान हो, मैं यही करता हूँ, कई बहुत सी बातें होती है, बख्श लेना, दास बहुत परेशान रहता है, हम सभी को, हम कई बार खुशियों भरे विचार ऐसी वैसी बातें डालते हैं, मगर दास अभी काफी परेशान रहता है, बहुत सी समस्याएं हैं। हम आप जी को क्या शेयर करें, कि आमने सामने वाली बात या व्हाट्सएप पे वाली, फोन वाली तो अलग बात हो गई। दासों के जीवन में बेटियां हैं, 2 बड़ी शादी हो गई है, अभी बेटी तो सर्विस पे, दूसरी अभी पढ़ाई भी पढ़ रही है, और बेटा भी है। तो मैं चाहता हूँ कि अब करने वाला यही, हम तो कई बार सोचते हैं हम करने वाले कौन है यार, जब अंतिम सांस आएगी, 1 सेकंड की 1 सांस नहीं मिलती, तो ये सब क्या,
कि करण करावन सब तेरी संतान, परम पिता है तो हम क्यों, हम तो बस जरिया मात्र है। हमने जरिए किसी जरिए से हमने धन कमा लिया, हमने बोला हमारा है। बिटिया माँ बाप के जरिए से एक बेटी उत्पन्न होती है, बेटा उत्पन्न होता है। अब बेटी हमने शादी कर दी है, पराया हो गई बेटी, तो बस उसमें बाप हम ही रहेंगे, मालिक ये हो गए।